राधे राधे सभी को। हम लोग थर्ड टाइप करने वाले हैं आज। सॉरी, बहुत डिले हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा डिले हो गया है। इतना डिले नहीं होना चाहिए। हाँ, फंक्शन था, घर पे काम था, इसी वजह से लेट हुआ। लेकिन अब रेगुलर आएंगे क्लासेस। और SI के हम लोग 2 टाइप कंप्लीट कर चुके थे। थर्ड टाइप पे आज हम लोग हैं और इनको हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। देखो, 7930 रुपये की राशि को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि अगर मान लें इनको मान के लें ABC दे रखा है, तो एक A है, एक B है, एक C है। इसको विभाजित कैसे किया जा रहा है? 2, 3, 4 वर्षों के लिए 5% पर। यानी अगर हम इसकी SI की बात करें, SI आपको पता है RT होता है, R×T। तो 5 का पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूना 10, 5 3 15 और 5 चौके 20। ये तो हमारा SI आ गया। अब उसने कहा क्या है? उसने कहा है कि अमाउंट को उसने दे रखा है। उसने अमाउंट के लिए कहा है। ऋण से संबंधित अवधि के बाद कितनी बराबर है, मतलब कि साधारण ब्याज पे उसने ऋण भी ऐड कर दिया है। यानी कि साधारण ब्याज तो था, उसने और भी पैसा उस पर ऐड किया है। अमाउंट से बढ़ करके हो जा रहा है, प्रिंसिपल से बढ़ करके जा रहा है, तो वो अमाउंट हो जाएगा। अब आपको पता है प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। मैंने आपको शुरुआत से ये चीज़ बताई है कि प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। तो ये 110 हो गया, 115 हो गया एंड 120 हो गया। 22 बार कटेगा, 23 बार कटेगा, ये 24 बार कटेगा। ठीक है, अब अगर हम इनका LCM निकाल लें या इनका ऐसे मान लो रेशियो निकाल लें, तो रेशियो निकालना आपको पता है? नहीं पता है। रेशियो निकालना है तो अगर इसका रेशियो निकालना है तो बाकी 2 का मल्टीप्लाई कर दो भाई। अगर इसका रेशियो निकालना है बाकी 2 का मल्टीप्लाई कर दो। अब मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा, मैंने पहले से मल्टीप्लाई कर रखा था, मुझे आता था। जैसे मैंने क्वेश्चन लगाया था तो मुझे आता था। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो 8 6 14 2 16 के 6 यहाँ से लगे 1 2 5 2 7 1 8 5 6 15 1586 की वैल्यू जो आपको दे रखी है वो कितनी है? 7930 है, लगभग 5 गुने। 6 पंचे 30 मैंने कर लिया। ठीक है, उसने पूछा क्या? A की वैल्यू पूछी है। A कहाँ है? ये है। इसकी 5 गुने कितनी होगी? 5 से गुणा करिए। 5 10 के 14 से लगे 1 5 25 26 के 6 से लगे 2 5 5 25 2 27 2760 कहाँ पर है? ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, मैंने कहा पहले ही। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। ठीक है, चलो। कह रहा है कि x को 9% की राशि पर वार्षिक साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए निवेश करके उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना y को इतना 16 वर्ष के लिए प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि इन दोनों के कहीं ना कहीं ब्याज जो है बराबर है, ऐसा ही। तो x और y लिख लेते हैं। 9 से 63 तो सीधे सीधे आ गया। ठीक है, और 16 85 और 16 85 के जुड़ा से लगे 8 16 दूनी 32 और 8 40 के जुड़ा से 4 16 85 4 84। वाई की वैल्यू 4 आ गई। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आराम से, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई भी जल्दी नहीं है। ठीक है, आप आराम से करिएगा, मैं जल्दी कर रहा हूँ, टाइम नहीं वेस्ट करना इसीलिए। और ये दोनों बराबर है। ठीक है, अब जब ये दोनों बराबर हैं तो कह रहा है कि वार्षिक साधारण ब्याज पर 16 वर्ष के निवेश करके प्राप्त। हाँ ठीक, समझ गए। एक्स रेशियो वाई कितना होगा? उसने कहा एक्स रेशियो वाई कितना होगा? एक्स को 9% की। ठीक है, यानी कि ये इसके मल्टीप्लाई में ही है। ये एक्स है, ये वाई है। क्या 3 से कट जाएगा? क्या कट जाएगा? 3 दूनी 6 3 कम 3 3 दूनी 6 3 24। हाँ, 21 28 आ गया। 21 28 7 3 21 7 चौक 28, यानी कि एक्स की वैल्यू 4 आ गई, वाई की वैल्यू 3 आ गई। 4 और 3 कहाँ है? सी में है। क्या इसमें कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, अगला कह रहा है कि 1900 की राशि को 1900 की राशि को 2 भागों में ऐसे विभाजित किया जाता है कि पहला भाग इतने वर्ष के लिए, दूसरा भाग इतने वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। दोनों भाग अच्छा साधारण ब्याज इतना इतना हो तो 4% की दर पर उधार दिया गया भाग ज्ञात करिए। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। दिया था, ठीक है। 4 इतनी है तो ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो इसने क्या कहा है कि 1900 की राशि है पूरी की पूरी, इसको 8 दूनी 16, यानी इधर 16% पे और इधर 4 3 12% पे। 16% और 12% बांटा गया है। तो और कह रहा है कि जो उनका रेशियो है, अब चाहे तो हम लोग उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 16 और 12 दे रखा है सीधे सीधे, यानी 1900 का 16% और 1900 माइनस एक्स का 12%। ऐसे भी हम कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं।
इसी को हम लोग कैसे कर सकते हैं, 16 दे रखा है यानी कि 16%, 16x बटे 12x, नहीं कुछ गलती हो रही है, एक सेकंड रुक जाओ। इसमें देखा जाए तो इसका कोई काम है नहीं, किसका, इसका। देखो कैसे करते हैं हम लोग, 1900 को 2 भागों में बांटा गया यानी 8 दूनी 16, 4 तीन 12। इसका रेशियो निकाल लिया अगर हम लोग तो 4 चौके 16, 4 तीन 12। ये क्या आ गया, ये तो ऐसा ही आ गया। अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो 3:4 आएगा, संख्या पलट जाएंगी, ठीक है। और 4 3 7 की वैल्यू 1900 है, तो 4% पे कौन सा था, ये पहला वाला था 4, नहीं दूसरा वाला 4% पे, यानी 4 की वैल्यू पूछी है, यानी 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1900 बटे 7 गुणे 4, 7 दूनी 14। कुछ गलती होगी ना, कुछ गलती हो रही है, वेट 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 वेट, नहीं करना है ऐसे। क्या गलती हो रही है भाई, काम तो है हमको हो रहा है। देखो 1900 का 2 भागों से पहले 2 वर्षों से, ठीक समझ लो, एक पहला वाला एक्स था, अब एक्स मान के कर लेते हैं, ठीक है, मजबूरी है, नहीं मिल रहा है ऐसा। 8 दूनी 16 बटे 100, अब पूरे का अनुपात कर लेंगे तो 1900 माइनस एक्स है ना, गुणे में 4 तीन 12 बटे में 100। अब इनका जो रेशियो आएगा वो कितना कह रहा है इसने, 16 बटे 7 है। ऐसे कर लेते हैं एकदम बेसिक से, 100 से 100 कट गया, 4 तीन 12, 4 चौके 16, यानी कि जो इधर आएगा क्या आएगा देखिए, 4x बटे 3 था, 19 3 57, 100 माइनस का 3x इजकल टू 16 7, 4 चौके 16, यानी कि अब अगर आगे सॉल्व करेंगे तो 7x आ गया बराबर 4 से 28 का 28 लेकर 2, 4 पंचे 20, 20 4 पंचे 20 2 22, 800 माइनस 4 3 12x, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 12 7 19 आ गया, 19 और इधर 19 से काटेंगे, 19 से कम 19, 3 बचा, 19 2 8 से, एक्स की वैल्यू 1200 आ गई। अगर एक्स की वैल्यू 1200 है तो उसने पूछा कितना है हमसे, उसने पूछा तुमसे 1900 माइनस एक्स की वैल्यू पूछी है, तो 1900 में से अगर 1200 घटाएंगे तो 700 बचेगा, ये आंसर होगा। बेसिक से कर लिया, थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे इसमें इसीलिए। 26,000 की राशि को भागों में ऐसे बढ़ाता है कि इनके ठीक है बराबर है, तो यानी 5 से 15, 5 से 15 मैं सिर्फ मल्टीप्लाई कराएं, और 6 चौक 24, 3 पंचे 15, 3 अठे 24, ये इनका क्या आ गया, ऐसा ही आ गया। तो इनका जो रेशियो होगा वो कितना होगा, अपोजिट हो जाएगा, 8:5, 8 5 13 की वैल्यू है 26,000, यानी एक की वैल्यू है 2,000। पूछी किसकी वैल्यू है, पहले भाग की राशि, यानी 8 की वैल्यू कितनी है, तो 8 दूनी 16,000 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, 16,000, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं पर इतने 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 से राशि करता है, ठीक है, ब्याज समान होता है, तो तीनों की धनराशियों का क्रमशः अनुपात क्या है, तो बहुत ईजी सवाल है, मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो, 10 छंग 60 और 12 दहम 120 और 15 12 180, ठीक है। 0 से 0 नहीं ऐसे नहीं काट, हाँ ऐसे ही काटेंगे, 0 से 0 0 ठीक, और 2 तिहाई 6, या 3 से काट लो या तो 6 से काट लो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिहाई 18, यानी जो इनका रेशियो होगा, रेशियो के लिए हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम तो हमको पता ही है, ये 1 है, ठीक है, 6 से काटा है, तो 3 दूना 6 ही आएगा, 6 कम 6 तो 6 कम 6, 2 तिहाई 6 तो 2 तिहाई 6 तो 3 कम 3, 3 दूनी 4 तो 2 कम 2, ठीक है, ये आपका रेशियो आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो उसने रेशियो ही तो पूछा था हमसे, 6 3 तो आ गया रेशियो, लो ये आंसर हो गया। कितनी जल्दी क्वेश्चन लग गया, एकदम आराम से। 10,400 की राशि, कितने की राशि कह रहा है, बहुत थके हुए हैं, फंक्शन में घूम घूम के कायदे से एकदम थक चुके हैं। चलो, डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा था पीछे से, तभी थोड़ा माइक ऑफ किया था। चलो, 10 पचे 50, यानी ये तो 50 हो गया, और 9 छम 54, ये 54 हो गया। अगर काटेंगे हम इसको तो ये कितने से कटेगा, 2 से कटेगा 25 बार, ये 27 बार, 27 दूना 54 होता है, ठीक है। अब अगर ये तो इनका ऐसा ही आ गया है, तो इनका जो रेशियो आएगा वो इसका उल्टा हो जाएगा, 27 और 25 हो जाएगा,
उसने मुझसे पूछा क्या है, उसने मुझसे कहा है कि अच्छा ठीक है दोनों बराबर है। हाँ तो समझ गए, 7 5 12 का 2 चला गया, 1 2 4 1 5, 52 की वैल्यू है इतनी, तो यानी 1 की वैल्यू है 200, 52 की वैल्यू है 10,400, 1 की वैल्यू 200। दोनों रकम याद कीजिए, 27 दूना 5400, 25 दूना 50, यानी 5000, 5400 5000, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सारे टाइप खत्म कर देंगे एक ही में। ठीक, 10 बच्चे 50, 9 छंग 54, ये तो सेम ही क्वेश्चन है, बस उसकी डिजिट चेंज हो गई है। तो अगर निकालेंगे तो ये 25 अभी निकाला था 27, ये इनका ऐसा ही है, तो इनका जो रेशियो होगा वो उसका उल्टा हो जाएगा। जब ऐड करेंगे तो 52 आएगा। 52 की वैल्यू आपको पता है, ये आधी दे रखी है, यानी कि लगभग ये 50 गुना है ना, 85 गुना तो है। कॉमन सेंस लगाइए एक बार अपना भाई, 26 दूना 52 होता है, यानी कि दो गुने जब उठ के इधर आ रहा है तो ये आधा ही तो उठ के इधर जाएगा, 50 गुना है। तो 27 पंचे कितना होता है, उसने पूछा कितना है, 10% पे राशि, 10% पहली वाली थी, इसकी वैल्यू पूछी 27 की वैल्यू, 7 दूनी 14, हाँ 7 पचे 35, ये 5 हाँ से जीरो था पहले से, ऐसे लगे 3, 5 दूना 10 3 13, 1350 कहाँ पर है ये, भाई उसने इसकी राशि पूछी थी, यही तो 10% वाली है, 10 बचे 50 किया था जब, 10% वाली यही रास्ता तो है। 1 की वैल्यू 50 आ गई, तो 27 की वैल्यू 1350 आ गई। हाँ, P1 P2 भी किया था अंतिम राशि में, अगर बराबर हो ठीक है, वर्ष के अंत में, यानी कि इनको ऐसे ही लिख दो, 1 साल की बात हो रही है तो इनका ऐसे ही आ जाएगा, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 2 चौके 8, काटेंगे तब, ये अगर ऐसा ही आया है तो इनका जो निवेशित राशि होगी, निवेशित राशियों का योग अगर 2600 है, आप देखो यहीं पे फंसेगा आदमी, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे राशियों की बात हो रही है, यहाँ पे बात राशियों की हो रही है, ठीक है, और कर लो, राशियों की हो रही तो कर लो, 2 की वैल्यू इतनी है 2, अगर इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो 4 3 12 ही तो आएगा, तो यानी कि जो अगर हम रेशियो निकालेंगे तो उसका 4 3 12 आएगा। अभी अभी देखिए ये चीज़ करके, 2 छोड़ दो बाकी दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 4 12, 3 छोड़ दो बाकी दोनों का मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 4 छोड़ दो बाकी दोनों का मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, यानी कि 12 8 20, 6 26, 26 की वैल्यू 2600 है, तो 1 की वैल्यू 100 है, तो यानी 12 की 1200 कहाँ पर है, इसमें 800 600, ये आपका आंसर होगा। लो चुटकी में सॉल्व करो क्वेश्चन। सुरेश 24% पाया कि इतना उधार लेता है, इस पर उतना उधार लेता है, अगर इनके मिश्रधन कितने वर्षों में समान होंगे, इसने टी हमसे टी की वैल्यू पूछी है, इसने कहा है कि इसकी जो क्या बोलते हैं इसको, इसके जो मिश्रधन होंगे कितने वर्षों में समान होंगे, ठीक है चलो करते हैं। 80,000 की राशि 24 लेता है, यानी 80,000, ठीक है, और उस पर जो मिश्रधन लेगा उसको भी तो पी में ऐड करेंगे, भाई एसआई को पी में ऐड करेंगे वही तो हमारा निकल के आएगा, यानी 80,000, और 80,000 का कितना 24 एक्स, जब ये मान के सेम है तो एक्स बराबर रखेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म होगा, 2 ही जीरो काटने मैंने, ठीक है ऐसे काट लेंगे, कटता नहीं है यार, यहाँ कट गया, 24 अट्ठी कितना होता है, अब ये देखो 8,000 इधर आएगा, अब जब इक्वल में करेंगे इसी को, उसने कहा ये दोनों राशि बराबर है, समान है, कितनी राशि समान होंगे, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, तो यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, कितने का 91,000 का, 91,000 प्लस करेंगे क्योंकि ये तो पी है, ये ऐसा ही होगा, और जब पी और ऐसा ही जुड़ जाएंगे तभी तो हमारा ए का मान निकल के आएगा, ए मतलब होता है अमाउंट, फर्स्ट क्लास में बताया था, ठीक है, यानी 91,000 गुणे 20 एक्स बटे 100, काटेंगे पीटेंगे माइनस करेंगे, 91,000 से 80,000 जाएगा, 11,000 बचेगा, बोलो हाँ ठीक, और इधर देखते हैं 24 अट्ठे कितना होता है 192, 24 अट्ठे कितना होता है, रुको 2 मिनट, 8 चौको 3 8 16 3 19, 192 होता है, ठीक है, सॉरी 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 192, यानी कि 192 और 2 जीरो एक्स माइनस 182 जीरो एक्स, पूछा 182 कहाँ से है, 91 दोनों 182 होता है, ठीक है, यानी कि अगर हम माइनस करेंगे तो ये लगभग 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 1000 की वैल्यू आई 11,000, अब 1 की वैल्यू 11 आ जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं।
₹2760 की दो राशियों को विभाजित किया था। जब उनको ईंधन पर की निवेश किया जाए तो उनकी राशि बराबर होती है, यानी 5 दूना 10, 5 चौके 20, 5 दूना 10, 5 चौके 20। अब ये इनका जो आया है ऐसा ही आया है। उसने कहा राशियाँ बराबर हो रही हैं, यानी कि अमाउंट बराबर है, यानी कि 110 और 120 ये दोनों बराबर हो रहे हैं, यानी इनका रेशियो निकालो। 11 से 12 हो रहा है तो रेशियो 12 से 11 हो जाएगा। और 12 और 11 कितना होता है? 23 की वैल्यू है 2760, यानी 23 एक कम 23 और 23 दूना 46, 120 गुना है। तो उसने दूसरे भाग की पूछी, यानी 11 की वैल्यू पूछी है। 11 की 12 से गुणा करेंगे 132 से तो आएगा, ये वाला भाग हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही हमारे आंसर थे। बहुत अच्छी तरीके से कर लिया 15 मिनट में। टाइप थर्ड आपका कंप्लीट हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वॉच करने के लिए। और फिर से कह दे रहे हैं सॉरी, अब की बार से क्लासेस रेगुलर रहेंगी, बने रहिए।